हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोग का आपके अपने प्रिय चैनल अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल में। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट टी टू पाई कन्वर्जन ना, यानी कि जो टी नेटवर्क है इसे हम पाई नेटवर्क में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी समझ में आ ही जाएगी, ठीक है ना। जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे टी टाइप नेटवर्क है। मान लीजिए जो रेजिस्टेंस है ये हमारा ये R1 लगा हुआ है, ये R2 लगा हुआ है और ये R3 लगा हुआ है, ठीक है ना। और इसको ध्यान से देखा जाए तो जो हमारा ये R1, R2 और R3 है, ठीक है ना, जो हमारा टी नेटवर्क होता है एक तरह से हमारा स्टार नेटवर्क होता है। क्या होता है? स्टार नेटवर्क। यदि जरा ध्यान दीजिएगा, अगर R1 और R2 को ना, इसको हम इस वायर को अगर ऊपर ऐसे खींच दें, ठीक है ना, ऊपर खींच देंगे तो हमारी किस तरह की फिगर बनेगी? हमारी बनेगी इस तरह की फिगर। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस तरह का फिगर, इस तरह का, इस तरह का और ये इस तरह का, ठीक है ना। तो हमारा ये R2 है, इसको ऊपर हमने खींचा तो हमने इसका नाम दे दिया ये R2, इसको ऊपर खींचा तो इसका नाम दे दिए हम R1, ठीक है ना। और ये हमारा R3 ये है ही, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए हमको क्या करना है, जो टी नेटवर्क है इसको पाई नेटवर्क में हम कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने दिखा दिया कि ये हमारे स्टार नेटवर्क है, समझे ना। अब क्या करेंगे कि इसको हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डेल्टा में। तो डेल्टा दिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ से एक रजिस्टर यहाँ पर लगाएंगे हम, ठीक है ना, और फिर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा ये डेल्टा नेटवर्क बन करके तैयार हो गया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हमारा ये R1 दिया है, R2 दिया है और R3, लेकिन हमारी जो डेल्टा होती है इस रूप में रहती है। क्या? इस रूप में। ये ध्यान दीजिएगा, इस रूप में होता है। आप लोगों को तो पता होगा, ये हमारा R1, ये R2, ये R3, इस तरह से ना, इस तरह से बंद पास होता है। तो ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसके बाद हम आराम से पाई नेटवर्क में कन्वर्ट हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए, इन तीनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं R1, R2 और R3 जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सबको आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ लेंगे ना। तो कितना होगा, ये हमारा हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। इतना समझ में आया। टोटल रेजिस्टेंस को हम आपस में जोड़ लिए, समझे। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू ना, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक ना। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसके सामने देखेंगे, इसके पास में नज़दीक में कौन कौन से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो हमारा R1 और R2 दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना, लगे हुए हैं कि नहीं, आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके सामने ये R1 और R2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। इसका हम गुणा कर देंगे आपस में, यानी कि R1 इंटू R2, ठीक है ना। और जितना हम जोड़े हैं ये रेजिस्टेंस, इसका 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 जो तीनों हम जोड़े हैं, तो जो वैल्यू हमको मिली है इससे हम भाग दे देंगे। इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो हम सिंपली कर लेते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आया ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। जब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके सामने हम देखेंगे कौन कौन से रेजिस्टेंस है। तो हमारा ये यहाँ पर R1 है और एक यहाँ पर R2 है इसके पास, ठीक है ना। तो इन दोनों को गुणा कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए ऊपर में, और इसमें हम भाग दिए किससे, जो तीनों को हम जोड़े थे ना, रेजिस्टेंस को तीनों से हम भाग दिए, तो हमारी इसकी वैल्यू फाइंड हो गई। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, जब इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी तो R2 और R3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि R2 इंटू R3, फिर डिवाइड बाई कितना, ये R1 प्लस R2 प्लस R3, समझे। अब जो ये है, जरा ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू यानी कि R1 और R3 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि R1 और R3 डिवाइड बाई कितना, जो तीनों को जोड़ देंगे आपस में, इतना आया है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी मुझे इसकी तीनों की वैल्यू मिल गई। मैंने सबसे पहले क्या बताया, हमारी ये टी नेटवर्क है,
ये हमारे टी नेटवर्क स्टार नेटवर्क होता है, तो हम स्टार के रूप में इसको दिखा दिए। स्टार के बाद हमने एज्यूम कर लिया, हम डेल्टा में कन्वर्ट करने की कोशिश किए, तो हमने डेल्टा कन्वर्ट कर लिया। इसमें क्या किया हमने, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया, तीनों हमारी वैल्यू ये है। तो इसको हम अलग से फिगर बना लेते हैं, इसको हम गायब कर लेते हैं। अभी क्या हमने जब कन्वर्ट कर दिया तो इसकी कोई आवश्यकता भी है नहीं मुझे, ठीक है ना। अब हमें इसकी आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, इसकी डेल्टा की। तो देखिए हमारे किस तरह का फिगर बनेगा, ये बनेगा, ये और ये, ठीक है ना। ये हमारी फिगर बनी। इसकी वैल्यू कितनी है, ये R1 R2 अपॉन कितना, ये R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से। उसकी वैल्यू कितनी है, तो R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना समझ में आ गया होगा। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है R1 R2 और R1 इंटू R2 ना, अपॉन कितना R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना, समझे ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखिए ऐसे देखा जाए तो हमारे जो ये है ना, ये दोनों एक दूसरे पर यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, क्या कनेक्ट हुए हैं। जरा इसको अगर हम खींच करके इधर ले आते हैं तो हमारी पाई के आकार का बन जाएगा, क्या इस तरह से हमारा बन जाएगा फिगर, जैसे कि ये इस तरह से और इस तरह से, ठीक है ना। ये हमारे दोनों एक में सटे हुए थे, तो इसको हमने हटा दिया, ऐसे दूर दूर कर दिया, तो हमारा दिख रहा है कि हमारा पाई नेटवर्क में कन्वर्ट हो गया। आप लोग समझ में आ गया होगा। और जो वैल्यू हम लिखे हुए हैं ये आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे कितना है, इतना है, ये कितना है, यहाँ पर लिख देना, और ये यहाँ पर लिख देना, इतना समझ में आ गया होगा। बस इसी तरह से आपको कन्वर्ट करना है। अगर टी को पाई में कन्वर्ट करना है तो बस इसी प्रकार करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमारा टी नेटवर्क जो रहेगा, हम लोग जानते हैं कि जो टी नेटवर्क है ये एक तरह से स्टार नेटवर्क होता है, तो स्टार के रूप में हमने दिखा दिया। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हम इसको ना डेल्टा में कन्वर्ट किए, यानी एक यहाँ पर रेजिस्टेंस, एक यहाँ पर हमने मान लिया, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या किया, जब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके सामने हम देखेंगे कौन कौन से रेजिस्टेंस है। तो इसके पास में R1 और R2 है, तो R1 और R2 की गुणा करवा करके हम भाग दे देंगे किससे, तीनों के योगफल से, ठीक है, जोड़ दिए। अब देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके सामने R2 और R3 है, तो इन दोनों की गुणा करवा दिए, गुणा करवाने के बाद तीनों को जोड़ करके भाग दे दिए। वो वही काम यहाँ भी किया है, ठीक है ना। तो अब हम की इसकी आवश्यकता नहीं है, जो हमारे बना था स्टार, इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे डेल्टा की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो डेल्टा को उठा करके हम यहाँ पर लाए इस तरह से, ठीक है ना। तो हमारी जो वैल्यू निकली थी हमने तीनों को ले दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर सटा हुआ था, तो इसको हमें थोड़ा हटा दिया है, इसको दूर कर दिया है, तो ये हमारी पाई नेटवर्क में कन्वर्ट हो गई है। ये वैल्यू आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और इसी पर एक छोटी सी क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे पहले इसको नोट कीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप लोग के एक छोटी सी क्वेश्चन लेकर के आए हैं, बस उसी प्रकार से करना है जैसे आप लोगों को करना था। हमको जो ये हमारा टी नेटवर्क है, इसको पाई में हमको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारी टी नेटवर्क होती है वो एक तरह से स्टार नेटवर्क होती है, तो उस तरह से आप लोग बना लीजिए स्टार की तरह, ये इस तरह से, ये हमारी इस तरह से, और ये इस तरह से, ठीक है ना। हमारी जो 20 ओम है इसको हमने ऊपर खींचा था, तो हमारी ये यहाँ पर 20 ओम कितना होगा, यहाँ पे 20 ओम, ये हमारे 10 ओम कितना, 10 ओम, ये हमारे कितना 30 ओम, ठीक है ना। इस तरह से हम जानते हैं कि जो टी नेटवर्क होती है हमारी स्टार नेटवर्क होती है, हमें क्या करना है, अब डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लें कि हमारी ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। मान लेंगे कि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मान लेंगे कि यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से लगा हुआ है। तो हमको इस रेजिस्टेंस, इसकी तीनों की वैल्यू चाहिए, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये तीनों रेजिस्टेंस दिया गया है हमारे स्टार में, इसको हम जोड़ लेंगे आपस में। तो 10 और 20 30 हो गया, 30 कितना 60 टोटल, यानी कि 10 + 2 + 30 = कितना 60 ना जी, 60 हुआ ना। फिर अब अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो इसके सामने देखेंगे, इसके पास देखेंगे कि कौन कौन से हैं रेजिस्टेंस। तो हमारे 10 ओम है और 20 ओम है, तो इन दोनों को हम गुणा करवाएंगे। तो 20 × 200 कितना होता है 200, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करें तो हमारा 200 हुआ। अब हम भाग देंगे कितना, जो हम तीनों को ऐड किए हैं यहाँ पर उतना से भाग देंगे, यानी कि 60। अब इसकी वैल्यू चाहिए,
तो इसके सामने देखेंगे रेजिस्टेंस ये है और ये है, तो इन दोनों को गुणा करवा लेंगे। तो 20 और 30 का गुणा कितना, यानी कि 600, ठीक है ना। हाँ ठीक है, और भाग देंगे किससे, जो हम जोड़े हैं तीनों रेजिस्टेंस को उससे, यानी कि 60 जो, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसके सामने कौन है, 10 और 30 है, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारे कितना मिल गया, 300। भाग देंगे कितना से, 60 से, कितना से, 60 से, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको उठा करके यहाँ पर हम बना लेते हैं अलग, ठीक है ना। ये बनाया, ये बना, और क्या बना, ये बना, ठीक है। हमारे कितना है, 200/60, इसको काट पीट दीजिए, कितना, 20/6, यही ना जी। उसको काट पीट दीजिए, कितना आएगा, लगभग 10 आ रहा है। और इसको ये 5, कितना 5 आया, 5 ओम, ये 20/6 ये आया, यानी कि 10/3 ना जी, इतना आया। यानी तीनों की वैल्यू हमारी मिल गई 10/3। इतना समझ में आ गया होगा, तीनों की वैल्यू हमारी मिल गई। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपस में सटे हुए हैं, इसको हम हटा देंगे। जब हटा देंगे तो हमारे किस तरह का बनेगा, हमारा ये बनेगा और इस तरह से, क्या, इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है ना। ये हमारा कितना है, 10/3 है, ये हमारा 10 है, ये हमारा 5 ओम है। इस तरह से हमारा वैल्यू मिल गया। हमने जो टी नेटवर्क था इसको हमने पाई में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना। आप लोग समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि अगर पाई नेटवर्क हो तो उसको टी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने टी को पाई में समझा, लेकिन अब समझेंगे कि जो पाई है ना, पाई को टी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये समझेंगे। ओके, तो इससे पहले इसको नोट कीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब हम समझ रहे हैं कि पाई को टी नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट करें। हम लोग जानते हैं कि जो टी नेटवर्क होती है एक तरह से स्टार नेटवर्क होती है, लेकिन जो पाई नेटवर्क होती है ना, ये डेल्टा नेटवर्क होता है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि डेल्टा किस रूप में होता है, डेल्टा हमारा इस रूप में होता है। किस तरह का दिखाई देता है, ये इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसी तरह इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जो R1 है हमारे नीचे ले आते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा R1 इस तरह से हो गया, ये R1, ये R1 हो गया। ये इसके बाद में इसको उठा करके ऐसे ऊपर ले गए। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, R3 ऊपर हो जाएगा और R2 भी ऊपर ना, यानी कि R3 भी ऊपर और R2 भी कहाँ पर, ऊपर, समझे ना। और फिर ऐसे जोड़ देंगे। ये हमारी डेल्टा तो नहीं बनी ना, लेकिन क्या करना है, दोनों सिरा एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो एक काम करते हैं, दोनों को आपस में सटा देते हैं इस तरह से। तो हमारा क्या होगा, जब सटाएंगे तो हमारा ऐसे फिगर बनेगा, फिर ऐसे फिगर बनेगा। तो हम बनाते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, ये इस तरह का बना, ये और ये इस तरह का बना, ठीक है ना। आप लोग समझ गया। ये हमारा R1 है, ये हमारा R3 हो गया, और ये कितना हो गया, ये R2 हो गया। ये हमारे डेल्टा में कन्वर्ट हो गई है, क्या, जो हमारा पाई था डेल्टा में हमने कर दिया है। अब इसके बाद में हम इसको स्टार में करेंगे। स्टार में करेंगे तो आसानी से हम टी में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको जब स्टार में करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, क्या, ऐसे, ठीक है। एक यहाँ से मान लेते हैं और एक यहाँ पर मान लेते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, हमने 3 स्थान पर मान लिया। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे किस में, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई के साथ। तो हम वही करेंगे। R1 का R2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा क्या होगा, R1 R2, फिर जोड़ेंगे R2 R3 प्लस R3 R1, क्या, R3 R1। इतना आपको पता होना चाहिए। क्या करेंगे, अगर डेल्टा के रूप का दिखाई दे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा, और तीनों को आपस में जोड़ लेंगे जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा है। इसके बाद हमको इसकी वैल्यू चाहिए, मान लीजिए किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए ना। अगर इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, इसकी, तो क्या करेंगे, हमारा जो ये मिला है, ये इसको हम ऊपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऊपर, यानी कि R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ठीक है ना। अपॉन बटे में क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो जितना हमको ये आया है इसको हमने ऊपर लिख दिया। लेकिन जब इसकी वैल्यू चाहिए तो इसके सामने देखेंगे कौन सा रेजिस्टेंस है, R1 है ना। इसके हम एकदम ठीक सामने देखेंगे कौन सा रेजिस्टेंस है, R1 है। तो R1 से हम भाग दे देंगे, क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो इसकी वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसकी वैल्यू हमको चाहिए,
तो वही करना है, इसको ऊपर लिखेंगे, लो लिख दे रहे हैं, ये R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ठीक है ना, अपॉन बटे में क्या करेंगे, इसके सामने देखेंगे कौन सा रेजिस्टेंस है, तो R2 है ना, तो R2 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो इसकी वैल्यू फाइंड हो गई। अब क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो फिर वही काम करेंगे कि इसकी वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले इसको हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ठीक है ना, अपॉन इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसके सामने देखेंगे कौन सा रेजिस्टेंस है, R3 है, तो R3 से हम डिवाइड कर दिए, तो हमारी इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू मिल गई कि नहीं, बताइए, मिल गई। तो एक काम करते हैं, अब इसकी जो डेल्टा वाला है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं मुझे, हमको स्टार चाहिए था, तो स्टार को यहाँ से पकड़ करके उठाते हैं और यहाँ पर ला करके रख देते रहे, ठीक है ना। तो रखिए, तो क्या होगा, इसको हम ले आते हैं ये इस तरह से, ठीक है ना। अब इसको देखिए इस तरह से, और ये इस तरह से मिल गया, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, इस तरह से हमारे मिल गया। तो देखिए ये हमारा इसकी वैल्यू कितना है, R1 R2 R2 R3 और R3 R1 है, कितना, तो R1 R2 आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पर ले लीजिएगा, जो इसकी वैल्यू यहाँ पर ले लीजिएगा, ठीक है, और जो ये है इसकी वैल्यू यहाँ पर ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसको काम कीजिएगा, लिखने के बाद इसको ऐसे घुमा दीजिएगा, यानी कि इसको नीचे कर दीजिएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा, इसको इस तरह से, तो हमारा क्या, इसको नीचे करेंगे तो हमारा क्या हो गया, ये नीचे हम करेंगे तो हमारी ये हो गया, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल चुका है ऑलरेडी, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, कर लीजिएगा। और इसके बाद में इस तरह से हमारा फिगर बन करके तैयार हो गया, ठीक है ना। इसको हमने नीचे कर लिया, इसको ऊपर कर दिया, इसकी वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, आप लोग यहाँ पर रख लीजिएगा वैल्यू, ठीक है ना, कि कैसे कन्वर्ट करते हैं आप लोगों को पता चल ही गया कि अगर जो पाई नेटवर्क होता है, हम लोग जानते हैं कि जो पाई नेटवर्क होता है एक तरह से डेल्टा नेटवर्क होता है, तो हमने डेल्टा में कन्वर्ट किया। इसके बाद में हम क्या किया, हमने किया कि डेल्टा के बाद हमने स्टार निकालने की कोशिश किया, यहाँ पर हमने स्टार निकाल लिया। स्टार की वैल्यू क्या निकालने के लिए क्या किया, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई ना, R1 में R2 का मल्टीप्लाई किए, फिर जोड़ दिए किसना, R2 प्लस R3, फिर प्लस किए कितना, R3 और R1, जितना मतलब हम जोड़े थे वो यहाँ पर हमने लेकर रख लिया है कि हमारा इतना है। जब इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, जो जोड़े थे ना उसको ऊपर लिखेंगे और इसके सामने हम देखेंगे कौन सा रेजिस्टेंस है, उससे भाग देंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू चाहिए तो फिर वही चीज़ जो जोड़े थे इसको ऊपर लिखेंगे और इसके सामने देखेंगे कौन सा है, तो भाग दे देंगे, ठीक है ना। इस तरह से हमें तीनों की वैल्यू फाइंड हो गई थी, इसलिए हमें अब डेल्टा की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल स्टार की आवश्यकता है, तो इसको पकड़ के उठाए और यहाँ पर हमने रख दिया, और इसकी जो वैल्यू निकाले हैं यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। और इसके बाद हमने इसको इस तरह से घुमा दिया, थोड़ा सा ऐसे रोटेट करवाइए, थोड़ा सा ऐसे, तो हमारा सीधा बन गया ऐसे। इसके बाद में मिल गया हमारा ये टी नेटवर्क, समझे ना, आप लोग समझ में आ गया होगा। इसी पर एक छोटी सी न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, ओके, नोट कीजिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है ना। ये हमारी पाई नेटवर्क है, ये 10 ओम 20 ओम एंड 30 ओम, तो हम जानते हैं कि हमारी कौन सा नेटवर्क है, हमारा डेल्टा नेटवर्क होता है, तो हमें डेल्टा में हम सिंपली क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। जो हमारा 10 है ना, इसको हम नीचे ले आते हैं इस तरह से, ये हमारा 10 हो गया, समझे। इसके बाद में क्या करेंगे, इसको हम ऊपर ले आते हैं, 30 है ना, इसको घुमा करके ऊपर ले आते हैं, तो हमारा कितना हो गया, 30। इस तरह से हम डेल्टा के रूप में दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, ये 30 और ये 20 हमारा ऊपर चला जाएगा। आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझाना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, हमारी डेल्टा बन के रेडी हो गया। इसके बाद हमको क्या चाहिए, स्टार चाहिए, स्टार चाहिए, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारी स्टार, हमारी ये नेटवर्क ऐसे हुआ, ये हमारा ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ, समझ में हुआ ना, मतलब समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ। हाँ, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू हमको चाहिए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया है ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस इसका इसके साथ, फिर प्लस इसका इसके साथ कीजिए। शुभ काम में देरी क्यों, हमारे 20 में देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, ये 10 इंटू 20 प्लस जोड़ेंगे कितना, 20 इंटू 30 प्लस जोड़ेंगे कितना, 30 इंटू कितना 10, इस तरह से इसको फाइंड कीजिए, कितना आता है हमारा 200 प्लस 600 प्लस 300, टोटल कितना 6 और 3 9 और 2 11, सही है ना जी, हाँ सही है शायद,
1100 है। कितना आया टोटल? 1100 ना। टोटल हमने जब ऐड किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाए, जब हमने ऐड किया तो हमारा कितना आया? टोटल आया 1100। अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी जब वैल्यू चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे? जब हमको इसकी वैल्यू हमको चाहिए तो हम जितना हमारा आया है इसको ऊपर लिखेंगे। 1100 हमने ऊपर लिखा, अब बटे यानी भाग देंगे किससे? इसके सामने लिखेंगे 10 है ना, तो हम 10 से भाग देंगे। जितना आएगा समझ लीजिए वही आंसर है। कितना आया? 110 आया। कितना? 110 आया, ठीक ना। अब रही इसकी तो वैल्यू फाइंड हो गई, 110 हुआ। कितना? 110 ओम आया। इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब 1100 में हम भागेंगे कितना? 1100 में भाग देंगे, इसके सामने कितना है? 20 है, तो 20 से तो टोटल आएगा कितना? 55 शायद ना, हाँ 55। तो इसका 55 ओम आ गया। इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो 1100 में हम फिर भाग देंगे कितना से? इसके सामने कितना है? 30 है, तो 30 से भाग दीजिए। 110/3 आया। कितना? 110/3। इसकी वैल्यू 110/3 इतना ओम ना। अब क्या करेंगे? हमको डेल्टा की कोई आवश्यकता है नहीं, हमने स्टार निकाला है। स्टार को उठाते हैं और इसको उठा करके यहाँ पर ले आते हैं, तो हमारा क्या फिगर बनेगा? हमारा ये बनेगा इस तरह से, इस तरह से, और ये इस तरह से ना। हमारे 110 55 110 ओम 55 ओम, और ये कितना है? इतना है, 110/3 है, समझे ना। अब क्या करेंगे? सिंपली थोड़ा सा इसको पकड़ करके रोटेट करवा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा ना। तो इस तरह से बनेगा फिगर हमारा, इस तरह से। अब इसको ऐसे कर दीजिए। हमने इसको नीचे कर दिया, तो नीचे यहाँ पर कितना है? 55 ओम है, यानी 55 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद में 110 है हमारा, 110 ओम कर दिया इसको, और ये कितना हो गया? 110/3 ओम। इस तरह से हमारा पाई टी में कन्वर्ट हो गया। तो आज हमने आप लोग को बताया कि टी को पाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे और पाई को टी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये लेक्चर पसंद आई होगी ना, और जिसको भी आवश्यकता हो, आप लोग के बैचमेट्स में से जिसको भी आवश्यकता हो इस लेक्चर की, आप लोग उसके पास सेंड अवश्य कीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।